सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है राजनीति में। धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन में। अभी मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो है अंतिम कुछ घंटे बचे हैं जब चुनाव प्रचार होना है। अंतिम वक्त में चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ आकर के वहां पर जबरदस्त माहौल बनाया रोड शो के सहारे। वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी के समर्थन में वोट मांगा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए आज वहां पर एक दो नहीं बल्कि कई केक मौजूद थे। दरअसल आज चिराग पासवान का जन्मदिन है। ऐसे में मोकामा पहुंच करके चिराग पासवान ने रोड शो के बाद केक काटा और केक काटने के बाद मोकामा की जनता से इस बात की अपील की है कि उनके लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज एक तरफ जहां उगते सूर्य को अर्घ्य देकर के छठ महापर्व संपन्न हुआ है, तो दूसरी तरफ उनका जन्मदिन है। ऐसे में मोकामा की जनता से वो इस बात की अपील करते हैं कि जनता उन्हें वोट दे। ऐसे में जनता से वोट और साथ ही साथ सोनम देवी की जीत पर किस तरीके से चिराग पासवान अपनी बात कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको वीडियो के साथ। बीजेपी से सौदेबाजी हुई है। देखिए, सौदेबाजी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये शब्द उचित नहीं माना जाता। सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है राजनीति में। जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी, और अंत में आज से 2 दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई। और उस मुलाकात में इतना ज़रूर तय हुआ कि कम से कम इस 2 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं, पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ, विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें, और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया, उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं ज़रूर थोड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि बिहार की सोच के अनुपात नहीं होती थी। तो इसीलिए भाजपा लोजपा पुनः पूरी ताकत से मिलकर दोनों सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं।